हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल लेसन बाय हेमा बंधु में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर 7 है, इसकी एक्सरसाइज 7B का पार्ट 2। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7B। एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 11 है, डिवाइड ₹90 इंटू 2 पार्ट्स so that the ratio between their difference and the sum is 1:9. So the sum of their parts is 90। आपके पास 90 दिया हुआ, 90 रुपीज़ जो है उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और इसका डिफरेंसेस हो गया 90 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इज इक्वल टू 90 माइनस 2x। इट मीन्स 90 माइनस 2x अपॉन 90 माइनस 1 अपॉन 9। तो अब आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 90 माइनस 2x इक्वल टू 90 अपॉन 9। इसको डिवाइड कर दिया, आगे आपका 10। 90 माइनस 2x इज इक्वल टू 10, देन 2x इज इक्वल टू 10। अब ये प्लस 90 है, जब ये राइट साइड गया तो ये हो गया आपका माइनस 90। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 80, माइनस से आपका माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई 80 अपॉन 2 इक्वल टू 40। तो वन पार्ट आपका आ गया 40 एंड द सेकेंड पार्ट इज 90 माइनस एक्स, और x की वैल्यू आपके पास है 40, तो 90 माइनस 40 इक्वल टू 50। तो फर्स्ट पार्ट इज 40 एंड द सेकेंड पार्ट इज 50। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 12 मोर देन द न्यूमरेटर। इफ 16 is added to both the numerator and the denominator, the new fraction is to obtain 10 upon 13. Find the original fraction अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपने x मान लिया तो x में 16 को प्लस किया और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 12। तो अब आपने लिखा x प्लस 16 अपॉन x प्लस 16 और 12 28 इक्वल टू 10 अपॉन 13। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, तो आपने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 x प्लस 16 इक्वल टू 10 x प्लस 28। 13x प्लस 13 16 का होता है 208 इक्वल टू 10x प्लस 280। अब 13x माइनस 10x इज इक्वल टू 280 माइनस 208। अब 13 में से 10 को माइनस किया तो आपका आ गया 3x। 3x इज इक्वल टू 72, देन x इज इक्वल टू 72 अपॉन 3। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 24। और सेकेंड है x, एक तो है x प्लस 16 अपॉन x प्लस 16 प्लस 12। तो आप इसको लिख सकते हैं 24 अपॉन 24 प्लस 12। तो आंसर इज 24 अपॉन 36। इसकी वैल्यू ओरिजिनल फ्रैक्शन आपका ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रैक्शन 8 अपॉन 15 इज रिप्रेजेंटेड बाय 5x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपने इसको कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई। 15 5x माइनस 2 इक्वल टू 8 4x प्लस 7। अब 15 5 जा हो गया आपका 75x माइनस 15 2 जा 30 इक्वल टू 8 4 जा 32x प्लस 8 7 जा 56। अब आपके पास आ गया 75x माइनस 32x इक्वल टू 56। इधर ये माइनस है, जब ये राइट साइड गया तो ये हो गया आपका प्लस। अब 75 में से 32 को माइनस करने पर आ गया आपका 43x इक्वल टू 6 5 6 7 8 86। देन x इज इक्वल टू 86 अपॉन 43। डिवाइड कर दे 2 जा तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बच्चों समझ में आ रहा है आपको।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल 2x + 1 and 3x - 4 upon x + 8 represent the same fraction, also find the fraction। अब इसको आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x + 1 and x + 8 equal to 3x - 4 3x - 2। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2x x + 8 + 1 x + 8 equal to 3x 3x - 2 -4 3x - 2। अब 2x को x से मल्टीप्लाई किए तो आ गया आपका 2x² + 2 8 जा 16x + 1x जा x + 8 equal to 3 3 जा 9x² -3 2 जा 6x -4 3 जा 12x + 4 2 जा 8। अब आपके पास है 2x², इधर यहाँ पे आ गया आपका -9x² और 16x और प्लस 17x। अब ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 12 में 6 प्लस किया तो अब क्या आ गया -18x। जब इस साइड आया तो ये हो गया +18x +8 -8 +8 -8 आपके कट गए हैं तो ये हो गया आपका -7x² + 17 में 18 प्लस किया तो आ गया आपका 35x = 0। एक्सरसाइज 7b का क्वेश्चन नंबर 14 में इक्वेशन आ गई 0 = 7x² - 35x। तो अब आपने क्या किया बच्चों, 7x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आपके बच गया x -7 5 जा 35 5। तो x की वैल्यू एक की 0 और x = 5। अब इसको x की वैल्यू 5 जो है इस इक्वेशन में रखने पर 2 × 5 + 1 upon 3 × 5 - 2 equal to 3 × 5 - 4 upon 5 + 8। 2 5 जा 10 10 + 1 upon 3 5 जा 15 - 2 equal to 3 5 जा 15 - 4 upon 5 और 8 13। 10 में से 1 प्लस किया तो गया 11 upon 13 equal to 11 upon 13। So the answer is 11 upon 13 and 5। ये इसके आंसर्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of age of Seema and Gaurav is 31 years. After 10 years, the ratio of their age will be 8:9. Find their present age। तो अब आपने एज को प्रेजेंट एज, सीमा की प्रेजेंट एज आपने x ईयर मान लिया है तो गौरव की क्या होगी 31 - x ईयर। और आफ्टर 10 ईयर्स के बाद सीमा की एज होगी x + 10। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + 10 इसको कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 x + 10 equal to 8 41 - x। 9x plus 10 9 is 90 equal to 8 1 जाए 8 4 जा 32 minus 8x। 9x plus 8x equal to 328 minus 19। 17x इक्वल टू, इन दोनों को माइनस किया तो आपका आ गया 238। देन x इक्वल टू 238 अपॉन 17। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 14 ईयर्स। यह तो आ गई आपकी सीमा की। और गौरव की क्या होगी 31 माइनस 14, यह आ गई आपकी 17 ईयर्स। तो सीमा और गौरव की एज एक की आ गई आपकी 14 ईयर्स और एक की आ गई आपकी 17 ईयर्स। और ये इसके आंसर हैं बच्चों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनू इज़ 15 ईयर्स यंगर देन बालू।
2 years later the ratio of their age will be 4:7. Find their present age. अब बालू की एज आपको एक्स ईयर मान ली है, तो रेनू की 15 ईयर्स यंगर है तो एक्स प्लस 15 है, और आफ्टर 2 ईयर्स दोनों में प्लस कर दिया, एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 17. अब इसको इक्वेशन में पुटअप करने पर एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 15 में 2 प्लस क्या हो गया 17 इक्वल टू 4:7. अब इसको कर दिया आपने क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 7x प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस 17. 7x प्लस 7 2 जा 14 इक्वल टू 4x प्लस 17 4 जा 68. 7x अब इधर लेफ्ट साइड ले लिया माइनस 4x इक्वल टू 68 माइनस 14. अब 7 में से 4 को माइनस किया तो आपका आ गया 3x इक्वल टू 68 में 14 को माइनस करने पर 4, 6 में से 1 गया 5, 54. सो x की वैल्यू आ गई आपकी 54 अपॉन 3. 3 1 जा 3, 3 8 जा 24. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 18 ईयर्स, यानी कि बालूज एज इज 18 ईयर्स एंड द रेनू एज इज वह x प्लस 15, यानी कि 18 प्लस 15 इक्वल टू 18 में 15 को प्लस किया 8 9 10 11 12 13 3 1 33 ईयर्स. तो ये आ गई आपकी 33 ईयर्स. तो आंसर हो गए 18 एंड 33. ये इसके आंसर्स हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 17 है. अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महेश. 10 years ago अनीता was 7 times as old as his महेश. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. अब अनीता जो ट्वाइस ओल्ड है महेश से, और 10 years ago तो 10 साल पहले अनीता was 7 times as old as महेश. तो अब इस समय जो उनकी एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 17 है. अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महेश. 10 years ago अनीता was 7 times as old as महेश. फाइंड देयर प्रेजेंट एज. अब यानी अनीता और महेश की इस समय जो एज है वो बच्चों आपको बतानी है. तो आपको एज मालूम नहीं है तो आपने महेश की एज को मान लिया x ईयर और अनीता की एज को मान लिया आपने 2x ईयर, क्योंकि अनीता की एज ट्वाइस है इसलिए 2x ईयर. बिफोर 10 years दोनों की एज में -10 कर दिया. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2x माइनस 10 अपॉन 7 इक्वल टू x माइनस 10, इसको अपॉन 1 कर लिया. अब इसको कर दिया बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई. 2x माइनस 10 इक्वल टू 7x माइनस 10 इक्वल टू 7x माइनस 70. 2x माइनस 10 तो 2x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 70 प्लस 10. तो इक्वेशन बन गई आपके पास माइनस 5x इक्वल टू माइनस 60. माइनस से कट गए माइनस, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 5. 5 इन जा 5, 5 2 जा 10. तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12 ईयर्स. यानी कि किसकी एज है ये महेश की. महेश की एज आ गई आपके पास 12 ईयर्स, और अनीता की एज वो ट्वाइस है इक्वल टू वो ट्वाइस है. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 12 2 जा 24 ईयर्स. ये हो गई आपके पास 12 ईयर्स और ये हो गया आपके पास 24, और यही इसके आंसर्स हैं. एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर 18 है. A is 4 times as old as B. 10 years ago A was 10 times as old as B. Find the present age of B. B की एज आपने मान ली x, तो A की होगी 4x. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा A is 4 times as old as B. तो A is equal to 4x. 10 years ago x minus 10 and 4x minus 10.
अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A was 10 times as old as B, तो 4x minus 10 equal to 10x minus 10. 4x minus 10 equal to 10x minus 10 tens are 100. 4x minus 10x equal to minus 100 plus 10. अब 10 में से 4 को माइनस किया तो आ गया आपका 6x इक्वल टू माइनस 90. अब माइनस से तो कर गया माइनस कट, x इज इक्वल टू 90/6. देन x इज इक्वल टू 3 2 जा 6, 30, 2 से 15. x की वैल्यू आ गई आपकी 15 ईयर्स, यानी कि b की वैल्यू आ गई आपकी 15 ईयर्स और a की वैल्यू है आपकी 4 मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 60 ईयर्स. 15 एंड 60, ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19, एक्सरसाइज 7B. अ मैन इज 7 times as old as his son now. 4 years later he will be the 4 times as old as his son. Find their present age. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैन की एज है x और सन की हो गई आपकी y. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 times ओल्ड एज हिज सन, तो x इज इक्वल टू 7y. इसको हमने इक्वेशन बना ली. 4 times 4 ईयर लेटर्स प्लस 4 कर दिया. अब कर दिया इसको सॉल्व. x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 4 4 ज़ा 16. x प्लस 4 इक्वल टू 4y प्लस 4 4 जा हो गया आपका 16. तो x इक्वल टू 4y प्लस 16 माइनस 4. देन x इज इक्वल टू 4y प्लस 16 में 4 को माइनस किया, आ गया आपका 12. अब आपने इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 के अनुसार क्या था, x इज इक्वल टू 7y. तब x की जगह 7y लिखने पर 7y इक्वल टू 4y प्लस 12. 7y माइनस 4y, 7y माइनस 4y इक्वल टू 12. 7 में से 4 को माइनस किया, 4 5 6 7, 3y इक्वल टू 12. देन y की वैल्यू आ गई आपकी 12/3, 3 4 जा 12. तो y की वैल्यू आपकी आ गई 4 ईयर्स. अब क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 7y इक्वल टू 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 ईयर्स. तो एक की आ गई आपकी 4 और y की वैल्यू आ गई आपकी 4 एंड x की वैल्यू आ गई आपकी 28 ईयर्स. ये इस क्वेश्चन के आंसर्स हैं बच्चों. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. A boy is now 1/3 as old as his father. After 12 years, he will be the half as old as his father. Find their present age. तो सन की एज आपने मान ली x ईयर, तो फादर की उससे ट्रिपल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हो गई आपकी 3x. अब आफ्टर 12 ईयर्स तो दोनों में +12 करने पर अब इसको करेंगे सॉल्व. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमने इक्वेशन बना लिया. अब इसको करते हैं आप सॉल्व. 2x प्लस 12 इक्वल टू 3x प्लस 12. 2x प्लस 12 2 जा 24 इक्वल टू 3x प्लस 12. 2x माइनस 3x इक्वल टू 12 माइनस 24. माइनस x इज इक्वल टू माइनस 12. माइनस से माइनस कट गया तो x की वैल्यू आ गई आपकी 12 ईयर्स. और फादर की क्या थी आपकी 3x थी, यानी कि इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 12. 12 3 जा 36 ईयर. तो सन की आपकी 12 ईयर्स और फादर की आपकी आ गई 36 ईयर्स. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. ये एक्सरसाइज अभी यहीं कंप्लीट होता है ये पार्ट. तो अब आप बच्चों मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. और कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू.